हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो वैदिक साहित्य के अनुसार जो दूसरा लगन है वो है वृषभ लगन। वृषभ लगन जो है वो शुक्र उसका स्वामी है। तो इसलिए जो वृषभ लगन वाले लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली होता है। यानी ये लोग जनरली दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, शरीर भी इनका हष्ट पुष्ट होता है ना। और ये जो है कलात्मक प्रतिभाओं के धनी होते हैं, है ना? तो इन्हें या तो खुद भी बहुत पसंद होता है, हो सकता है कि ये लोग किसी कला से खुद जुड़े हुए हों, लेकिन अगर ये खुद किसी कला से जुड़े हुए ना भी हों, तब भी ये दूसरों की उस कला को एप्रिशिएट करते हैं। यानी ऐसे लोगों को जो है कलाओं से जुड़ना बहुत पसंद होता है, यानी गाने सुनना या फिर किसी भी तरीके का म्यूज़िक सुनना या फिर जो है ड्राइंग करना या कुछ लेखन आदि में विशेष रुचि रखना, यानी किसी तरीके की कला से ये लोग जुड़े हुए होते हैं। और अगर बाय चांस जो है इन ये अगर खुद उस चीज़ में समर्थ ना हो, तो भी ये दूसरों की उस क्वालिटी को जो है बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। इनका जो स्वभाव होता है, वो पहली नज़र में ही देखकर समझ आ जाता है। यानी इनसे बातचीत आप करेंगे, तो ऑटोमैटिकली जो है इनकी बातचीत में उस तरीके का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है कि लोग इनसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी इनके स्वभाव में जो है आपको स्वाभिमान भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको ये स्वच्छंद किस्म के लोग दिखाई देंगे। यानी ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरे की बाउंडेशन में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये अपनी इच्छा से ज़िंदगी को जीने में ज़्यादा खुश रहते हैं। यानी इनको जो है बहुत पसंद होता है कि ये ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से, अपनी सच्चाई से, अपने बल पर जो है वो जिएँ। ये लोग जो है ज़्यादातर ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, यानी इसलिए बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं और ज़्यादा जल्दी जो है वो अपने व्यवहार की वज़ह से लोगों से अटैच हो जाते हैं। यानी बड़ी जल्दी जो है बाहरी लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं, इनसे प्यार करते हैं और इनकी बातों में जो है वो जो गुण होता है दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला, उसकी वज़ह से बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं। ये लोग ज़्यादा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते हैं, ये फालतू की जो है बातों से भी बचते हैं। इनको जो है पसंद नहीं आता है कि बैठकर जो है लोग फालतू की बातें करें, एक-दूसरे की बुराई-भलाई करें। ये अपनी दुनिया, अपने जीवन में खोए रहना पसंद करते हैं। यानी इनको वैसे लोगों के साथ हँसना-बोलना, एन्जॉय करना बहुत पसंद होता है, पर ये अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना चाहते हैं, यानी उसमें जो है वो किसी तरीके की बाउंडेशन या इंटरफियरेंस जो है पसंद नहीं करते हैं। अगर कुछ 2-4 अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर ये लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, यानी इनके अंदर जो है ईमानदारी का गुण जो है वो कूट-कूट कर भरा होता है। ये ज़्यादा किसी के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग आदि में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि पैसे को लेकर भी ये जो है कई बार इतने खुददार होते हैं कि वो खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाकर जो है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। एक बार अगर ये लोग किसी चीज़ को अपने जीवन में करने का ठान लें, तो फिर ये कभी हार नहीं मानते हैं, जितना हो सकता है जो है वो मेहनत करके उस चीज़ को करने का प्रयास करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा इस तरीके का स्वभाव नहीं होता है कि वो उस चीज़ को लापरवाही कर दें या तो फिर ये इतने लापरवाह होते हैं कि ये उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। यानी उन्हें आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी करते रहो, वो इस कान से सुनेंगे, उससे निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएँगे। लेकिन ये अगर एक बार ठान लें किसी चीज़ को करने के लिए, तो फिर वो उस कार्य को पीछे नहीं छोड़ते हैं। यानी जब तक उस कार्य को पूरी तरीके से जो है अपने गोल तक नहीं पहुँचा देते हैं, तब तक ये चैन नहीं लेते हैं। कह सकते हैं कि अपनी मेहनत के दम पर ये अपने जीवन में सुख-सुविधाओं को जुटाने का प्रयास करते हैं। यानी इनको जो है मेहनत करके चीज़ों को अचीव करना जो है वो ज़्यादा पसंद होता है, ना कि दूसरों से जो है मिली हुई चीज़ों को एन्जॉय करना। लेकिन इनका जो स्वभाव होता है ना, वो कई बार बहुत ज़िद्दी होता है और ऐसे लोग अगर एक बार ज़िद पर आ जाते हैं, तो कई बार ऐसे लोग अपना पॉज़िटिव करने के बजाय अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को यानी जिनका भी वृषभ लगन है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है वो
जिद पे ना आए किसी भी चीज़ को, बल्कि कोई भी चीज़ अगर उन्हें अपनी पसंद की लगती है या उसमें करना है, तो उसको बहुत सोच समझ के विचार करके निर्णय लें, तभी कोई काम करें। ऐसे जो वृषभ लगन वाले लोग होते हैं ना, वो अगर एक बार किसी से चिढ़ जाएँ या किसी से फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी जो है ऐसे लोगों से रास्ता बदल लेते हैं। यानी एक बार अगर एनॉयड हो गए किसी चीज़ से, इरिटेट हो गए, तो वो ऐसे व्यक्ति से दोबारा बात करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। यानी वो ज़्यादातर अपना रास्ता जो है वहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये लोग काफ़ी पेशेंस वाले होते हैं, यानी धैर्यवान होते हैं, तो इसलिए अपने जीवन में भले ही चीज़ों को वो बहुत धीरे-धीरे अचीव करें, धीरे-धीरे चीज़ों को कंप्लीट करें, लेकिन जो है वो हिम्मत नहीं हारते हैं अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए। उनको कितना भी समय लग जाए, कितना भी प्रयास करना पड़े, लेकिन वो निरंतर उस कार्य को अचीव करने में लगे रहते हैं। कई बार क्योंकि इनका स्वामी जो है वो शुक्र है, तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि इनका जो व्यवसाय या जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है, यानी रचनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से कई बार ये लोग ऐसे व्यवसायों को चुनते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो काम है, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग हो, चाहे फिर वो ड्राइंग पेंटिंग हो, या फिर किसी और तरीके की कला से जुड़ा हुआ हो। आजकल तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, तो इस तरीके के जो कार्य होते हैं उसके प्रति इनका जो रुझान है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से कई बार ये लोग अपने जीवन में इस तरीके के कार्य क्षेत्र का चुनाव करते हैं। ये लोग ज्यादातर बहुत मस्त मौला टाइप के लोग होते हैं, लेकिन अपने कार्यों को लेकर कई बार अगर वो सीरियस हो जाएं तो वो बहुत ही ज्यादा फ़ोकस्ड होकर जो है वो कार्य करते हैं, और ये अपने जो सहयोगी होते हैं या अपने जो जूनियर होते हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा तालमेल जो है वो बनाकर रखते हैं। अपने सभी जूनियर्स के साथ जो है उनका सहयोग करने वाला जो व्यवहार है, वही उनको जो है उनका प्रिय बना देता है। क्योंकि एक तो इनकी वाणी जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो उस वजह से लोग जो है इनकी तरफ जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इनके जूनियर्स या इनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं, वो भी इनसे काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं, उनकी वाणी की वजह से, उनके काम की वजह से, और वो उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। लोग सिर्फ पैसा कमाने में ही एक्सपर्ट नहीं होते, बल्कि पैसे को किस तरीके से सुरक्षित रखना है या उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये बात भी ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और उसी प्रकार से ये जीवन में कार्य करके प्रगति के मार्ग पर आगे चलते हैं और धीरे-धीरे मेहनत करके जो है अपने आप को ऊँचाइयों तक पहुँचा लेते हैं। क्योंकि हो सकता है कि इनका जो आरंभिक जीवन हो वो उतना आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग ना हो, पर अपनी मेहनत के दम पर ये उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा देते हैं, जहाँ ये अपने और अपने परिवार का पूरी तरीके से ख्याल रख सकें, उनके सुखों का ख्याल रख सकें। कई बार ऐसे लोग बहुत अच्छे फाइनेंसर्स और कई बार अच्छे बैंकर जो है वो भी बन जाते हैं, है ना? क्योंकि इनको पैसे को लेकर जो है वो अच्छे से हिसाब-किताब रखना आता है, चीज़ों को सँभालना आता है, तो ये लोग कई बार इस क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करते हैं। संगीत और कला के क्षेत्र में तो शुक्र की होने की वजह से इनका रुझान होता ही है, तो या तो वो खुद उस क्षेत्र में चले जाते हैं, या फिर अगर नहीं भी जा पाते हैं, तो भी उनका इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में रहता है। शुक्र को भौतिक सुखों का कारक माना गया है, तो इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो जीवन में जो है इनको बहुत जल्दी जो है पार्टनर की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार इनके इमोशन इस तरीके के होते हैं कि इनको लगता है कि जल्द से जल्द, मतलब कई कई बार बहुत छोटी उम्र में ये लोग शादी भी कर लेते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी ये बड़ी जल्दी जो है अपने जीवन में बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद नहीं होता है। इनको हमेशा एक साथी की, एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। कई बार अगर इनका पार्टनर जो है इन पर ध्यान ना दे थोड़े समय के लिए भी, तो ये बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है ये अपने पार्टनर के साथ कई बार गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटी, इनका जो डर होता है ना, वो दूर करने की वजह से ये कई बार ऐसा बिहेवियर अपने पार्टनर के साथ करते हैं, जिसकी वजह से कई बार इनके रिलेशनशिप खराब होने की जो है स्थिति आ जाती है।
तो इनको थोड़ा-सा ये चीज़ें सँभल कर करनी चाहिए, अपने व्यवहार में थोड़ी-सी मैच्योरिटी लानी चाहिए और अगर कहीं पर भी इनको ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से या कोई इनसिक्योरिटी आ रही है, तो बेटर हो कि अपने पार्टनर से बैठकर बातचीत करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें, क्लियर कर लें। क्योंकि कई बार जो है बात कुछ भी नहीं होती लेकिन छोटी-सी गलतफ़हमी जो है वो इनका जीवन जो है वो खराब कर सकती है या इनके रिलेशन को खराब कर सकती है, जो चीज़ इनको बाद में परेशानी में डाल सकती है। ये लोग अपने जीवन साथी के प्रति वैसे नॉर्मली ईमानदार होते हैं और यही एक्सपेक्टेशन वो अपने पार्टनर के साथ भी रखते हैं। यानी उनको अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, हर तरीके से क्योंकि ये ना ज़्यादातर जो है अपने इमेजिनेशन में एक कंप्लीट पार्टनर को देखते हैं और उस वजह से ये अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी अपेक्षाएँ जो हैं जोड़ लेते हैं। लेकिन कई बार वो चीज़ें जो है संभव नहीं हो पाती हैं, उसकी वजह से जो है रिश्ते खराब हो जाते हैं क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन आज के टाइम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो 100% है? तो कुछ ना कुछ ऐसी कमियाँ जो है सामने वाले में होती हैं, फिर जो चीज़ें जो हैं जब इन्हें पता चलती हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होती हैं और उस वज़ह से कई बार ये अपना रिश्ता खुद अपने हाथों से जो है खराब कर लेते हैं। तो इन्हें थोड़ा-सा इन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए, बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। रिश्तों से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए जो कि अगर टूटें तो फिर इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। नॉर्मली ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, अगर एक बार उनको गुस्सा आ जाए किसी बात पर, तो जो है इनका कंट्रोल उस गुस्से से छूट जाता है। यानी इनको कहना चाहिए कई बार ये लोग बैलेंस वाली स्थिति में नहीं होते हैं। यानी या तो गुस्सा आएगा ही नहीं और आएगा तो इस हद तक कहो आ जाए कि ये जो है सामने वाले से इनका रिश्ता ही खत्म हो जाए या बहुत ज़्यादा दूरियाँ बन जाएँ। चाहे वो इनके इन चाहे वो इनका पार्टनर हो या फिर जो है इनके भाई-बहन या इनके पेरेंट्स हों, लेकिन इनको जो है चीज़ों में बैलेंस करना नहीं आता है। कई बार ये लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन चीज़ों के प्रति, रिश्तों के प्रति रख लेते हैं कि जब वो चीज़ें उनकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरती हैं, तो ये जो है अपने आप दूरियाँ बना लेते हैं या बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो है इनके रिश्ते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो कई बार जो है इनके रिश्तों में ना बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं रह पाता है क्योंकि ये उतार-चढ़ाव की सिचुएशन जो है वो आती रहती है इनके व्यवहार की वजह से। अगर इन्हें अपने रिश्ते में कभी ये फ़ील हो जाए ना कि सामने वाला पार्टनर जो है, वो उनको चीट कर रहा है या उसको उसका फ़ायदा उठाकर उसे इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं अपने गुस्से से, अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और कई बार वो अपने पार्टनर की बुराइयाँ करने में या एक मतलब उनके बारे में गलत बातें फैलाने से भी बाज नहीं आते हैं और ये आदत उनकी जो है वो उन्हीं के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप दूसरों के सामने कहते हैं ना, उसका आप तो शायद थोड़ी देर बाद कहकर भूल जाएँगे, लेकिन उसका फ़ायदा दूसरे लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से उठा लेते हैं। तो इसलिए इन्हें अपनी भावनाओं पर संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लोग एक तरीके से इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इमोशनल होना एक अलग चीज़ है, पर इमोशन पे बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अपने इमोशन पे बैलेंस नहीं रखेंगे, तो कहीं न कहीं जो है आप ऐसी गलतियाँ जो है बार-बार दोहराते रहेंगे और अगर आप ऐसी गलतियाँ बार-बार दोहराते हैं, तो आपसे ज़्यादा जो है दूसरे लोग इन चीज़ों पे अटक जाते हैं और कई बार वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपका जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपको जो है अपनी रिश्तों को अच्छा रखना है, अपने जीवन को खुशहाल रखना है, तो बेहतर है कि आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूँढें और उनको दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करके चीज़ों को बर्बाद ना करें, वरना वही चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो आपके लिए ही मुसीबत बन जाएगी। ऐसे लोग अपने परिवार से प्यार बहुत करते हैं, अटैच बहुत रहना चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ से वही रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है इनको, तो कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से कई बार दूसरों के साथ जो है खराब व्यवहार स्टार्ट कर देते हैं। तो इन लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये थोड़ा-सा जो है अपना मानसिक बैलेंस बनाकर रखें, उसके लिए मेडिटेशन आदि करें, ताकि उनका जो व्यवहार है वो संतुलित रह सके और वो संतुलित दिमाग से ही जो है ऐसा कोई भी अगर निर्णय लेना है जीवन में या परिवार के लिए, तो वो सोच समझ कर लें। ऐसा ना हो कि जल्दबाज़ी में पहले निर्णय ले लें और बाद में जब सोचें तो उन्हें अफ़सोस हो कि उन्होंने ऐसा क्यों कर लिया।
तो ऐसी स्थिति आने से बेहतर है कि आप अपने माइंड को बैलेंस रखें ताकि आपसे इस तरीके की गलतियाँ ना हो, जो आपके जीवन में कष्ट जो है वो लेकर आएँ, तकलीफ़ें लेकर आएँ। अगर हम इनके स्वास्थ्य की बात करें तो ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं उनको गले की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, यानी गले में कफ आदि की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। कहना चाहिए इन्फेक्शन, जुकाम, खाँसी इस तरीके की परेशानियाँ बहुत जल्दी-जल्दी हो जाती हैं। ऊपर से इनको जो है किडनी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो कई बार होने के चांसेस रहते हैं। अगर फीमेल हैं तो फीमेल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी होने के चांस रहते हैं। तो इन्हें जो है इन बीमारियों को लेकर जो है थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए, इनके प्रति जो है सजग रहना चाहिए और जैसे भी हो अगर इनको जैसे ही कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो उन्हें उनके लिए उपचार करना चाहिए ताकि चीज़ें इतनी बिगड़े ना, इतनी अव्यवस्थित ना हो जाएँ कि आगे जाकर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे लोग जो है खाने-पीने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, यानी वृषभ लगन वाले जो लोग होते हैं ना, उनको खाने का बेहद शौक होता है। तो इसलिए इनको एक समय के बाद जो है अपने भोजन की जो स्थिति है, उस पर भी कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि अगर अनकंट्रोल होकर ये भोजन करेंगे, तो इनका स्वास्थ्य जो है कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है ना? तो इसलिए इनको बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि इनके खाने-पीने की स्थिति की वजह से इनको लिवर आदि जैसी जो है प्रॉब्लम्स हो जाएँ, है ना? डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए, तो बेहतर ये है कि ये जो है अपने फूड का भी ध्यान रखें और उसी के अनुसार मतलब अपने शरीर के अनुसार ही अगर ये भोजन ग्रहण करें, तो जो है ये अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, यानी अपनी बीमारियों से बच सकते हैं, पेट संबंधी जो भी समस्याएँ हैं, उनसे ये अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी एक तो गले का विशेष ध्यान रखना है और दूसरा जो है पेट का भी इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा जो है डायबिटीज़ आदि की जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इनको शुगर आदि का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, यानी लिमिट में शुगर खाएँ, टेंशन बहुत ज़्यादा ना लें, चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है खींचे ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर चीज़ें जो हैं वो गलत स्थिति की तरफ ना मोड़ दें। तो ये सब चीज़ों का अगर वो ध्यान रखेंगे, तो वो इस तरीके की समस्याओं से भी बचे रहेंगे क्योंकि डायबिटीज़ का कारण हमेशा सिर्फ़ मीठा खाना नहीं होता है, बल्कि जो है एंग्ज़ायटी टेंशन भी जो है उनकी डायबिटीज़ को बढ़ाने में या उसको होने में जो है वो सहयोगी होती है। तो इसलिए जो है अगर ये लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं तो ये अपने माइंड को जो है अगर स्थिर रखते हैं, तो वो जो है ऐसी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन आदि से, तो उसका इफ़ेक्ट उनकी इस हेल्थ पर यानी किडनी आदि पर भी नहीं पड़ेगा, यानी डायबिटीज़ आदि की समस्या से भी वो बचे रह सकते हैं। अगर वृषभ लग्न वालों के लिए हम बात करें तो शनि जो है इनके 9वें और 10वें घर का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ पर जो है ये शुभ प्रभाव जो है वो इनको देते हैं। यानी ये भाग्य और कार्य क्षेत्र में जो है जिसमें भी काम करते हैं, उसमें इन्हें भाग्य का साथ भी मिलता है और इनकी मेहनत जो है वो सफल होती है। अगर ये लोग अपने पे आ जाएँ, तो अगर ये खुद प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ इनका भाग्य भी इनको सपोर्ट करता है क्योंकि शनि जो है वो मेहनत को पसंद करते हैं। तो अगर ये मेहनत करते हैं तो शनिदेव इनको जो है पॉजिटिव फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वही उनके मारक ग्रह भी हैं और वही उनके तारक ग्रह भी हैं, यानी उनको पार लगाने वाले भी शनिदेव ही हैं और मारक ग्रह भी शनिदेव ही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उनको बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात जो है शुक्र और बुध ग्रह जो होते हैं, वो भी कई बार इनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, यानी इनके शुभ ग्रह के रूप में माने जाते हैं। ऊपर से अगर हम इनके लिए हानिकारक ग्रह की बात करें, तो इनके लिए मेन जो परेशानी का कारण होता है, वो 8th हाउस में होने वाला गुरु की जो राशि पड़ती है, वो होती है, क्योंकि 9th साइन वहाँ पर पड़ता है, तो इसलिए जो है कई बार इनका भाग्य जो है वो बीच-बीच में इनको परेशानियों में भी डाल देता है, यानी उतार-चढ़ाव जो है कई बार इनकी लाइफ में आते हैं। तो इनको वहाँ पर गुरु के उपाय करने की आवश्यकता
पड़ती है। अगर हम इनके लिए शुभ रंगों की बात करें तो सफेद रंग, क्रीम कलर का रंग या हल्की किस्म के जो रंग होते हैं वो इनके लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। अगर हम इनके लिए नग की बात करें यानी स्टोन्स की, तो यहाँ पर हीरा और ओपल जो है वो इनके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि नग आदि अगर पहनने हो तो कभी भी सिर्फ अपनी राशि और लगन देखकर नहीं पहनने चाहिए, किसी भी उचित एस्ट्रोलॉजर से मिलकर जो है आपको उसका निर्धारण करना चाहिए कि वो आपके लिए योग्य है कि नहीं, क्योंकि कुंडली में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके अनुसार जो है ये चेक किया जाता है कि वो नग जो है वो आपके लिए सुटेबल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद लेकर तभी चुनाव करें कि आपको कौन सा नग पहनना है। तो आई होप दोस्तों आज का जो विषय था वृषभ लगन, वो उसकी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह जो है मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।